पहली बात तो फेज डायग्राम का मतलब क्या है, कि हम लोग फेज डायग्राम बनाते क्यों हैं और फेज डायग्राम के अंदर हम लोग समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं। देखो, इसके लिए हम लोग एक चीज़ समझ लो, क्या किया हमने ये किया कि हमने एक डब्बा लिया, उस डब्बे के अंदर हमने सॉइल भर दिया। ठीक है जी, तो एक डब्बा लिया हमने, बाहर गए, उसके अंदर हमने मिट्टी भर दिया। तो चलिए देखिए ज़रा, तो ये हमारा डब्बा है और इस डब्बे के अंदर मैंने मिट्टी भर दिया। अब जब इस डब्बे के अंदर हमने मिट्टी भरा तो ऑब्वियस सी बात है, मिट्टी की जब हम बात करते हैं या सॉइल की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या रहेगा, सॉइल के पार्टिकल्स रहेंगे, सॉइल के सॉलिड्स रहेंगे। यस, तो इसके अंदर क्या रहेगा, सॉइल के सॉलिड्स रहेंगे लाइक दिस। सॉइल के सॉलिड्स के साथ साथ इसमें बीच में आपको खाली जगहें भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जब हम सॉइल टर्म यूज़ करेंगे तो सॉइल का मतलब हमेशा ध्यान रखना, सॉइल का मतलब होता है सॉइल सॉलिड्स प्लस वॉइड्स। कहने का मतलब यह है कि वॉइड का मतलब होता है खाली जगह। तो इसका मतलब जब कभी भी आप लोग सॉइल को उठाओगे तो इसका मतलब सॉलिड और वॉइड दोनों ही आपको मिलेंगी। सॉइल का मतलब कभी भी सॉइल के सॉलिड नहीं होते हैं। सॉइल का मतलब, अगर आप सॉइल शब्द यूज़ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सॉइल और उसके साथ जो खाली जगह हैं उसको भी आपको कंसिडरेशन में लेना है, उसको भी आप लोग कंसिडर कर रहे हो। अगर आप सिर्फ सॉलिड्स के बारे में बात करना चाहते हो ना, तो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि हम सिर्फ सॉलिड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स सर जब भी हम लोग किसी भी खाली डब्बे में मिट्टी को उठाएंगे या मिट्टी को भरेंगे तो सर उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो सॉइल के सॉलिड्स आएंगी और साथ में बीच में उस सॉलिड्स के बीच में जो गैप रहता है वो भी आपको देखने को मिलेगा, और उसी गैप को हम लोग बोलते हैं वॉइड्स। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसी गैप को बोलते हैं हम लोग वॉइड्स। अब देखिए ज़रा फर्दर अगर हम बात करें तो हमने क्या किया, बाहर गए, डब्बा लेके गए, इस डब्बे पे हमने क्या भर दिया, मिट्टी भर दिया। ऑब्वियस सी बात है, जब हम इस डब्बे की बात करेंगे तो इस डब्बे का कुछ तो वॉल्यूम है, हमारे को मालूम है, यस और नो। तो इस डब्बे का वॉल्यूम मान लो V इस डब्बे का वॉल्यूम है। क्लियर है बात? तो दो चीज़ें आई सॉइल के अंदर। तो जब हम सॉइल की बात करेंगे तो सॉइल के अंदर दो चीज़ें आती है, दैट इज सॉलिड्स प्लस वॉइड्स। दो चीज़ें आएंगी। अब वॉइड्स का मतलब क्या होता है, वॉइड्स का मतलब है खाली जगह। इस खाली जगह के अंदर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब इस खाली जगह के अंदर या तो एयर होगा या तो वाटर होगा। जैसे अगर हम बात करें तो रिसेंटली अभी यहाँ पे क्या होगी, बारिश हुई है, तो बाहर अगर हम डब्बा लेके जाएंगे तो उस डब्बे में क्या मिलेगा आपको, सॉलिड्स प्लस वाइड, और वाइड के अंदर क्या मिलेगा अभी हमारे को, पानी मिलेगा। वाइड के अंदर क्या मिलेगा हमारे को, अभी पानी मिलेगा, हमारे को वाटर मिलेगा अभी। क्लियर है बात? बट अगर इसी डब्बे पे हम लोग सॉइल कलेक्ट करते हैं गर्मियों के टाइम पे, गर्मी के टाइम में मतलब 5-6 दिन लगातार धूप लग जाए, ऑब्वियस सी बात है, अब उसी मिट्टी पे जहां से आपने अभी सैंपल कलेक्ट किया है वहीं से अगर आप सैंपल कलेक्ट करोगे तो आपको उस खाली जगह पे अब वाटर की जगह एयर मिलेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप लोग कब कलेक्ट कर रहे हो और कहां से कलेक्ट कर रहे हो वो डिपेंड कर जाएगा कि आपके वॉइड के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट रहेगा। वॉइड के अंदर या तो एयर रहेगा या तो वाटर रहेगा। हो सकता है थोड़ा सा एयर और थोड़ा सा वाटर भी हो, इट मे बी द पॉसिबिलिटीज, यस और नो। तो ऑब्वियस ही बात है, करंटली मैं ये मान के चल रहा हूं कि मान लेते हैं कि हम डब्बा लेके गए तो डब्बे में हमने क्या देखा कि सॉलिड आया, और सॉलिड के साथ साथ ऑब्वियस ही बात है रिसेंटली बारिश भी हुई है, तो कुछ जगहों पे आपको जो है पानी के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगी, यस और नो, और कुछ जगहों पे हमारे को यहाँ पे जो है खाली जगह भी देखने को मिल जाएगा, ठीक जहां पे हवा भरी है। तो कुछ जगहों पे पानी और कुछ जगहों पे इस तरीके से आपको एयर भी देखने को मिल जाएगा। क्लियर है बात? अब ऑब्वियस ही बात है, अब जब आप लोग ऐसे सिचुएशन में आप लोग देख रहे हो ना, किसको, सॉइल को, जब आप कुछ ऐसे सिचुएशन में देख रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है इस कंडीशन में यहां पे थोड़ा सा आपको परेशानी हो जाएगी क्या करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो इस सॉइल की प्रॉपर्टीज या उसकी बिहेवियर को समझने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आपको आने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास
चीज़ें हैं सॉइल के अंदर वो सारी कैसी हैं, वो सारी एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हैं। वो सारी एक दूसरे के साथ कैसी है, ये सारी एक दूसरे के साथ कैसी है, इंटरमिक्स है। अब जब ये सारी एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स है तो ऑब्वियस बात है हम लोग अच्छे से ये नहीं बता पा रहे हैं कि ऑब्वियस बात है कितने पोर्शन में या किस तरीके से इसमें पानी है या किस तरीके से इसमें सॉलिड्स हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसकी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम लोग कि इसके अंदर कितना सॉलिड है, इसके अंदर कितना पानी है, इसके अंदर कितना एयर है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज़ हम लोग समझना चाह रहे हैं। तो हमारे को एक चीज़ तो देखने को मिल जाता है कि जब अगर हम सॉइल के सैंपल को कलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर या तो आपको सॉलिड मिलेगा या तो एयर मिलेगा या तो हमारे को क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है अगर हम बात करें तो वी नो दैट स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सुनो, जनरल की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको तीनों चीज़ें देखने को मिल रही है करंटली, एयर भी है, लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। तो ऑब्वियसली बात है हम ये बोल सकते हैं कि जब हम सॉइल को कलेक्ट करेंगे तो मेरे पास तीनों फेस देखने को मिलती हैं। जब हम सॉइल को कलेक्ट करते हैं किसी भी सैंपल के अंदर हमारे को तीनों फेस देखने को मिलेगी, सॉलिड्स भी देखने को मिलेगा, एयर भी देखने को मिलेगा और वाटर भी देखने को मिलेगा। तो इनडायरेक्टली हम लोग ये बोल सकते हैं कि सॉइल इज कंसिस्ट ऑफ 3 फेस सिस्टम। तो सॉइल कैसा है आपका, 3 फेस सिस्टम है और फर्दर डिपेंड कर जाता है कि कहां से और कब आप लोग जो है उस सैंपल को कलेक्ट कर रहे हो और फर्दर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके वॉइड्स के अंदर क्या क्या चीज होने वाला है। आइदर इट कैन बी 2 फेस और आइदर इट कैन बी ऑफ 3 फेस डायग्राम। बट अब यहां से हमने क्या देखा कि इस डब्बे का वॉल्यूम हमारे को मालूम है, इस डब्बे का वॉल्यूम हमारे को मालूम है, ठीक है। अब हम लोग यहां पे ये देखना चाहते हैं कि इस डब्बे में कितना सॉलिड है, कितना एयर है और कितना वाटर है। ये चीज हम लोग देखना चाहते हैं, क्लियर है ना। अब ऑब्वियसली बात है बट हमारे को एक चीज तो मालूम है। क्या चीज मालूम है, इस वॉल्यूम वी की अगर हम बात करें तो इस वॉल्यूम वी का कुछ पोर्शन ऑब्वियसली बात है इंटायरली आपका जो सॉलिड्स है वो एक्वायर कर रहे हैं और इस वॉल्यूम वी का कुछ पोर्शन अगर मैं लिक्विड को सबको ऐड कर दूं तो कुछ पोर्शन कहीं ना कहीं आपका जो वाटर है वो एक्वायर कर रहा है और कुछ पोर्शन इस पर्टिकुलर पूरे वॉल्यूम का एयर एक्वायर कर रहा है। ये सुनो, तो हमने हमारे एनालिसिस को सिंपल करने के लिए क्या कर दिया, सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड, वाटर और गैस तीनों को एक पर्टिकुलर सर्टेन वॉल्यूम में हमने यहां पे इसको डिवाइड कर दिया ताकि हम हमारे एनालिसिस को आसान कर पाए। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? हम हमारे एनालिसिस को आसान करने के लिए क्या करेंगे, ये जो अलग अलग फॉर्म में चीजें दिख रही है ना, इन सारे फॉर्म को हमारे को मालूम है एक सर्टेन वॉल्यूम तो एक्वायर करेगा ये, सही बात है ना। तो ऑब्वियसली बात है अगर हम सॉलिड को इकट्ठा करें तो ऑब्वियसली बात है सॉलिड वॉल्यूम कुछ ना कुछ वॉल्यूम यहाँ पे एक्वायर करेंगे इस पूरे टोटल वॉल्यूम के अंदर। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इस टोटल वॉल्यूम में कुछ वॉल्यूम कौन एक्वायर कर रहा है, कुछ वॉल्यूम आपका सॉलिड एक्वायर कर रहा है, यस। और हम ये मान के चल रहे हैं कि इस टोटल वॉल्यूम के अंदर कुछ वॉल्यूम आपका जो वाटर है वो एक्वायर कर रहा है, ठीक। और फर्दर यहां पे जो कुछ वॉल्यूम है वो कौन ले रहा है, कुछ वॉल्यूम आपका एयर ले रहा है। तो दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ एयर, क्लियर है बात। तो इसका मतलब जब भी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जब भी हम लोग बात करेंगे सॉइल के बारे में, तो सॉइल के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहां पे जो टोटल वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल हम लोग कैसे लिखेंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। और हम जानते हैं कि जो एयर और वाटर है वो किसके अंदर आएगा, एयर और वाटर किसके अंदर आएगा, वॉइड्स के अंदर आएगा। तो अगर हम लोग यहां पे अगर बात करें तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस पोर्शन इज व्हाट, दिस पोर्शन इज योर वॉल्यूम ऑफ वॉइड एंड दिस इज योर अगेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। क्लियर है बात। क्योंकि तीनों चीजें हैं इसके अंदर, क्योंकि इस डायग्राम में हमारे को तीनों चीजें दिखने को मिल रही है, तो इस डायग्राम को हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे हम इसको, 3 फेस डायग्राम, क्योंकि मेरे को तीनों चीजें दिख रही है इसमें, सॉलिड, वाटर और एयर तीनों चीजें दिख रही है हमारे को, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 3 फेस डायग्राम। अब अगर हम लोग इसी डब्बे को लेकर जाएंगे कहां पे, ऐसी जगह पे जहां पे बहुत धूप पड़ रही है, जहां पे बारिश नहीं हो रही है, तो अब क्या हो जाएगा, सेम डब्बा लेके जाएंगे हम, सेम डब्बा लेके जाओ भाई। अगर हम सेम डब्बा लेके किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पे बहुत कम बारिश होती है, मान लो हम किसी डेजर्ट वाले एरिया में जाएंगे,
यस और नो, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, यस और नो, सेम डब्बा लेके जाएंगे। अब क्या होगा भैया, इस डब्बे में ध्यान रखना सॉलिड का वॉल्यूम उतना ही आएगा जितना पहले आ रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसमें सॉलिड हमेशा उतना ही आएगा जितना पहले आ रहा था। तो इसका मतलब सर हमेशा जब हम सॉलिड की बात करते हैं ना, तो सॉलिड का वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो सॉलिड हमेशा कितना आएगा? इतना ही आएगा जितना पहले आ रहा था इसमें। क्लियर है बात? अब हमने ये कहां से कलेक्ट कर रहे हैं? हम लोग ऐसी जगह पे कलेक्ट कर रहे हैं जहां पे बारिश बहुत कम है, सूखा पड़ा हुआ है। ऑब्वियसली बात है, जब हम वॉइड की बात करेंगे तो वॉइड में क्या मिलेगा? सारा एयर मिलेगा। वॉइड में क्या मिलेगा? सारा एयर मिलेगा। तो यहां पे इस केस में अगर हम बात करें तो दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और यहां पे सिर्फ हमारे को दो चीजें देखने को मिल रही है। ये सुनो, यहां पे हमारे को दो चीजें देखने को मिल रही है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टू फेस डायग्राम। इसको हम लोग टू फेस डायग्राम बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फर्दर अगर हम बात करें तो मान लो कि अगर हम यही डब्बा लेके जाते हैं ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। फॉर एग्जांपल हम कहां जा रहे हैं? फॉर एग्जांपल हम लोग ये डब्बा लेके गए मौसिन राम। सही बात है, सबसे ज्यादा बारिश वहीं होती है ना, वेटेस्ट प्लेस ऑफ दी अर्थ। तो वहां पे अगर हम चले जाएं तो ऑब्वियसली बात है भैया, सॉलिड तो क्या रहेगा? बोलो यार, सॉलिड तो आपका सेम रहेगा, बट वॉइड में क्या आ जाएगा? अब वॉइड में आ जाएगा आपके वाटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? वॉइड में आ गया वाटर। तो ऑब्वियसली बात है इस केस में वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि वॉइड में पूरा पानी भरा हुआ है, क्योंकि वॉइड में पूरा पानी भरा हुआ है, तो इस कंडीशन में हम लोग एक टर्म यहां पे यूज करेंगे, क्या? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। यहां पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना मान के चलेंगे? यहां पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 या 100%, क्योंकि जो पानी है वो किसके अंदर आएगा? वॉइड के अंदर, और वॉइड के अंदर पूरा पानी भर चुका है। तो जब वॉइड के अंदर पूरा पानी भरेगा, 100% जब पानी भर जाएगा वॉइड के अंदर, जितना वॉल्यूम वॉइड का है उतना वॉल्यूम में पूरा पानी भर जाएगा, तो इन दैट केस द सॉइल इज ट्रीटेड टू बी सैचुरेटेड। और उस केस में जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो कितना होता है? 100% या 1। तो आप बोल सकते हैं कि जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है इस केस में जो डायग्राम होगा वो कैसा होगा? टू फेस डायग्राम बनेगा। कितना बनेगा? टू फेस डायग्राम। फर्दर अगर हम बात करें, यहां पे आ जाओ, टू फेस डायग्राम तो यहां पर भी बन रहा है जब वॉइड में एयर आ रहा है, बट इस केस में जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा वो कितना होगा? 0। तो जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 होता है तो उस केस में जो सॉइल होता है उसको बोलेंगे हम लोग ड्राई सॉइल। और फर्दर अगर हम बात करें, जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% है तो उस केस में सॉइल को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। तो इसका मतलब सॉइल अगर सैचुरेटेड स्टेज में होगा और सॉइल अगर ड्राई स्टेज में होगा तो आपका कौन सा डायग्राम बनेगा? तो इन दैट केस आपका डायग्राम बनेगा टू फेस। तो टू फेस डायग्राम आपका दो कंडीशन में मिलता है। कब? जब आपका सॉइल ड्राई स्टेज में होगा और जब आपका सॉइल सैचुरेटेड स्टेज में होगा। अगर हम थ्री फेस डायग्राम की बात करें तो थ्री फेस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो तो जो पूरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, उस वॉल्यूम ऑफ वॉइड के अंदर कुछ में वाटर भरा हुआ है, कुछ में एयर भरा हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है टोटल वॉल्यूम के कुछ पोर्शन में पानी भरा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे पार्शियली आपको जो है पानी देखने को मिलेगा वॉइड के अंदर। तो ऑब्वियसली बात है दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हाट? पार्शियली सैचुरेटेड स्टेज। पार्शियली सैचुरेटेड स्टेज। तो आप यहां से सीधा बोल सकते हैं कि पार्शियली सैचुरेटेड स्टेज के अंदर जो आपका सॉइल होगा वहां पे जो डायग्राम आएगा, फेस डायग्राम, वो आपका कैसे आएगा? वो आपका टू फेस डायग्राम, थ्री फेस डायग्राम आएगा। और फर्दर अगर हम ड्राई स्टेज और सैचुरेटेड स्टेज की बात करते हैं तो इस केस में आपका जो फेस डायग्राम बनेगा वो हमेशा टू फेस डायग्राम। नाउ दूसरी ओर अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो जब हम टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं सॉइल का, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल कैन बी रिटन एज, कैसे? तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉइड की अगर हम बात करें तो वॉइड के अंदर कुछ भी हो सकता है, यस और नो? वॉइड के अंदर कुछ भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है, यस और नो? अगर एयर और वाटर दोनों होंगे, कब होंगे? जब पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन होगा। देन द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम कैन बी रिटन एज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। दूसरी ओर अगर मेरे को वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना है तो क्या मैं इसको वेट के टर्म्स में भी लिख सकता हूं? दिस इज योर वेट ऑफ सॉलिड, दिस इज योर वेट ऑफ वाटर एंड दिस इज योर व्हाट? वेट ऑफ एयर। अगर हम लोग बात करें किसकी? वेट ऑफ सॉइल की अगर हम बात करें, ध्यान रखना किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सॉइल की बात कर रहे हैं। सॉइल अलग चीज है, सॉलिड अलग चीज है।
अगर सॉलिड बोलेंगे तो सिर्फ आप पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप सॉइल बोल रहे हो ना, तो इसका मतलब ध्यान रखना, यहां पे लिख दिया है सॉइल का मतलब होता है सॉलिड्स प्लस वॉइड्स। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं किसके वेट की बात कर रहा हूं? मैं सॉइल के वेट की बात कर रहा हूं। तो सॉइल का वेट कैसे लिखेंगे हम लोग, बोलो जरा? दैट इज वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर। जनरली अगर हम वेट ऑफ एयर की बात करते हैं तो सॉलिड और वाटर के कंपैरिजन में एयर का वेट क्या आएगा? नेग्लिजिबल आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी सी बात है, इसको हम लोग जीरो ही मानकर चलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम वेट ऑफ सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल का वेट किसके बराबर होता है? दैट इज वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ, तो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर के बराबर आपका जो है सॉलिड किसका? सॉइल का वेट होगा। तो दिस इज योर वेट ऑफ सॉइल एंड दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ध्यान रखना, वॉल्यूम के केस में हम लोग जो है एयर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। वेट के केस में हम लोग एयर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बट वॉल्यूम के केस में एयर को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ये चीजें ध्यान रखना, क्योंकि वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करेगा ही एयर, तो वॉल्यूम को हम लोग नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि वॉइड्स तो रहना ही है ना सॉइल के अंदर। विदाउट वॉइड आपका सॉइल का सैंपल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, याद रखना। अगर विदाउट वॉइड है तो अभी सी बात है, हो सकता है कोई मेटल के पीस के बारे में बात हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सॉइल कभी भी विदाउट वॉइड आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब फर्दर आगे इन फेस डायग्राम्स का यूज करके हम जो है इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन सी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके फेस डायग्राम को यूज करते हुए हम लोग यहां पे निकाल सकते हैं। और जितनी भी प्रॉपर्टीज हम समझेंगे ना, इस फेस डायग्राम को ध्यान में रख के ही समझेंगे।